Hello students, I hope you all are well and safe at your homes. As you know, I have explained you the poem A Sea of Foliage. Today we will see the question answer of the poem. Question number first. This poem describes a garden at two different times. ये जो poem है ये garden के two different times पर describe कर रही है. garden को दो अलग अलग समय पर उसके बारे में बता रही है. What are those time? वो कौन कौन से टाइम है? How do you know? और आपको कैसे पता लगता है कि उन टाइम्स पर इसको डिस्क्राइब किया गया है? The poet describes the garden in the daylight and at night. ये जो poet है वो garden को दिन की लाइट में इट मीन्स दिन के समय और रात के समय डिस्क्राइब कर रही है. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. और इसका सबूत क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो इसका सबूत है. ऑफ द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन सीन इन द फॉलिएज विच इज विजिबल ओनली इन द सनलाइट. कि जो ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स के बारे में बताया गया है वो केवल दिन के समय में ही देखी जा सकती है जबकि सनलाइट हो. देन शी टॉक्स अबाउट द मून पीपिंग बिटवीन द बैम्बो ट्रीज. आफ्टर दैट जो पोइटेस है वो बता रही है कि जो मून है वो बैम्बो ट्रीज के बीच में से झांक कर देख रहा है. दिस इंडिकेट्स दैट इट इज नाइट. इससे हमें पता लगता है कि वो रात के समय के बारे में बात कर रही हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अ सी ऑफ फॉलिएज बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन. जो सी ऑफ फॉलिएज है ये उसने अपने गार्डन को कंपेयर किया है सी से, लेकिन उसने ये भी कहा है कि जैसे सी बहुत ही अनवेरिड है, इट मीन्स उसका जो ग्रीन कलर है वो बहुत ही डल है, धुंधला है, वैसा ग्रीन कलर हमारे जो गार्डन है उसका नहीं है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लाइन. Why is the foliage compared to a sea? कि जो foliage है जो वहाँ की ग्रीनरी है उसे sea के साथ में क्यों कंपेयर किया गया है? The foliage is compared to a sea because it appears as vast and endless like a sea. इसलिए कंपेयर किया गया है कि बिल्कुल समुद्र की तरह ही जो गार्डन है उसकी जो ग्रीनरी है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और एंडलेस है. जहाँ तक देखते हैं सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देती है. बट अनलाइक अ सी विच हैज़ एन अनवेरिड शेड ऑफ ग्रीन थ्रू आउट द फॉलिएज इन हर गार्डन. लेकिन जो समुद्र है उसकी तरह नहीं है इसकी जो ग्रीन शेड्स हैं वो, बल्कि इसकी जो ग्रीन शेड है वो डिफरेंट कलर में है. कहीं लाइट ग्रीन है, कहीं डार्क ग्रीन है. एक्साइटिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग शेड ऑफ ग्रीन. की जो फॉलिएज है उसके गार्डन की जो ग्रीनरी है उसमें डिफरेंट शेड्स हैं ग्रीन कलर की जो बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही अपोजिट हैं. कहीं डार्क ग्रीन है तो कहीं पर बिल्कुल लाइट ग्रीन है. दिस ब्रेक्स द डलनेस सीन इन द सी. यही जो सी के अंदर डलनेस दिखाई देती है उसे तोड़ती है. इट मीन्स उससे सिमिलर नहीं बताती है हमारे गार्डन को, उससे डिफरेंट बना रही है ये जो ग्रीन कलर की शेड्स है यही. नाउ सेकेंड. हाउ इज द सी नॉट ऑफ डल. कि जो समुद्र है वो डल नहीं है. अनवेरिड ग्रीन, केवल उसके अंदर सेम ग्रीन कलर है, एक जैसा ग्रीन कलर है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ग्रीन वेरीज. आपको एग्जाम्पल देने हैं कि जो ग्रीन है वो डिफरेंट है कैसे. जस्ट वन टाइप ऑफ प्लांट एवरीवेयर. कि एक जैसे ही प्लांट सब जगह पर हैं. लाइक द सी, ऐसा लगता है समुद्र की तरह है क्योंकि समुद्र पूरा एक ही कलर में दिखाई देता है जो कि डल ग्रीन बताया है पोइट ने. बट जब हम गार्डन में देखते हैं तो जहाँ पर एक जैसे प्लांट्स हैं वो एक समुद्र जैसा लुक देते हैं, सी जैसा लुक देते हैं. विच रिमेन्स अनचेंज्ड. जो कि अनचेंज्ड रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है क्योंकि सेम ग्रीन कलर दिखाई देगा एक जैसे पेड़ होंगे तो. विल बी डल, तो वो डल दिखाई देते हैं. इन द सेम वे सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट विल गिव डल इम्प्रेशन. इसी वे के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो सेम टाइप के प्लांट्स हैं वो डल इम्प्रेशन देते हैं. बट इन द
पोएट्स गार्डन देयर इज मिक्सचर ऑफ प्लांट्स। ये तो तब था जबकि इसने बोला है अनवेयर्ड था, कि सेम था, समुद्र से कैसे समानता होती, अगर एक जैसे पेड़ होते तो सेम ग्रीन कलर देते और समुद्र जैसे वो सी जैसे दिखाई देते, तब वो बिल्कुल डल होता इंप्रेशन। बट जो पोएट का गार्डन है उसमें मिक्सचर ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, कलर्स एंड टेक्सचर विच कुड बी अ सी ऑफ फॉलिएज अराउंड हर गार्डन। अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग टेक्सचर है, मीन्स मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप्स के पेड़ हैं जो कि जो उसका गार्डन है उसे ग्रीनरी देते हैं, बट वो समुद्र जैसी डलनेस नहीं देते हैं। हर गार्डन इज फिल्ड विद डिफरेंट एंड एक्साइटिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स ऑफ ग्रीन। उसका जो गार्डन है वो पूरी तरह से भरा हुआ है अलग अलग और बहुत ही एक्साइटिंग और डिफरेंट टाइप के, अपोजिट टाइप के ग्रीन कलर के शेड्स से भरा हुआ है, जिसमें लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन ऑफ टैमरिंड ट्रीज, जो इमली के पेड़ हैं उनका लाइट ग्रीन कलर दिखाई देता है। डीप ग्रीन ऑफ मैंगो ग्रोव, जो मैंगो के पेड़ हैं उनमें डीप ग्रीन कलर दिखाई देता है। इस तरीके से डिफरेंट शेड्स आ रही हैं उसके गार्डन में। सी what effect does the variation have on the garden and the speaker। जो ये वेरिएशन है, जो ये परिवर्तन हुआ है, ये गार्डन पर और स्पीकर पर क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है। द वेरिएशन ब्राइटन्स द लुक ऑफ द गार्डन, कि जो इस परिवर्तन है ये गार्डन में एक ब्राइटनेस, चमक पैदा करता है, जो गार्डन है वो ब्राइट दिखाई देता है, विच वुड हैव लुक डल अदरवाइज, वरना वो गार्डन कैसा दिखाई देता, बिल्कुल डल दिखाई देता। द पोएट्स स्पिरिट इज ऑल्सो लिफ्टेड लुकिंग एट द कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स ऑफ ग्रीन। और जो पोएट की स्पिरिट है, जो पोएट की अंतरात्मा है, वो भी ये जो ग्रीन कलर की कंट्रास्टिंग शेड्स हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, इन्हें देखकर बहुत ही खुशी महसूस करती है, वो भी बहुत ही एक्साइटेड फील करती है। Why does the speaker consider the scene among the bamboos the loveliest spot in the garden? जो स्पीकर है उसका मानना है कि जो बैम्बो के बीच का सीन है वो सबसे प्यारी जगह होती है गार्डन के अंदर। What effect does this beauty have on her? ये जो ब्यूटी है वो उस स्पीकर पर कैसा इफेक्ट डालती है, कैसा प्रभाव डालती है। द सीन अमंग द बैम्बोज इज द लवलीस्ट स्पॉट, कि जो बैम्बो के बीच में से सीन दिखाई देता है वो सबसे सुंदर जगह है, क्योंकि द ब्यूटीफुल सिल्वर मून पीप्स पीप्स बिटवीन द टॉल ग्रे बैम्बोज, क्योंकि जो सुंदर चांदी जैसा सिल्वर मून जो है वो पीप्स मीन्स झांकता है टॉल ग्रे बैम्बो ट्रीज के बीच में से, एंड शाइन्स डेजिलिंगली ऑन वाइट लोटस ग्लोइंग इन द पूल, और चमकता है सफ़ेद जो लोटस पूल के अंदर लगे हुए हैं उनके ऊपर चमकता है और उन्हें भी ग्लो देता है, उन्हें भी चमका देता है, उन पर भी शाइन आती है। द ब्यूटिफुल साइट इज सो इंटॉक्सिकेटिंग दैट द पोएट फील्स अमेजिंग ब्यूटी, कि ये जो साइट है उस समय का ये जो दृश्य है वो बहुत ही लुभावना है, जिससे कि जो पोएट है वो भी इस अमेजिंग ब्यूटी को, इस अमेजिंग सीन को देखता है, बहुत ही अमेजिंग फील करती है। शी ऑलमोस्ट फील्स डिजी, और वो भी बिल्कुल एक एक्साइटमेंट फील करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वाइट लोटस चेंज इनटू अ कप ऑफ सिल्वर, जो वाइट लोटस है वो एक सिल्वर के कप में चेंज हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, दिस मीन्स दैट वाइट लोटस आर ग्लीमिंग लाइक सिल्वर कप्स, कि जो सफ़ेद कमल के फूल हैं वो बिल्कुल चांदी के कप जैसे चमकते हैं जब उनके ऊपर मून लाइट गिरती है। व्हेन द मून शाइन्स ऑन देम, जब चांद उनके ऊपर चमकता है तो वो बिल्कुल सिल्वर कप, चांदी के कप की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस in your notebook and you have to learn also. Thank you and have a nice day.